बीपीएससी की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। बहुत लोग बोल रहे थे कि इसका जो कोई भी कट ऑफ मार्क जारी नहीं किया गया है, तो बीपीएससी की ओर से ऑफिशियल कट ऑफ मार्क जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं 1 to 5 का है यहाँ पर, यानी कि जनरल का यानी कि अनरिजर्व का 67 पर हुआ है, 67 कट ऑफ गया है। अनरिजर्व में फीमेल का 57 गया है, ईडब्ल्यूएस में 56 यानी कि 56 गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 48 गया है। उसी तरह से ईबीसी में 55 गया है, ईबीसी फीमेल का 44 गया है, बीसी का 60 गया है, बीसी फीमेल का 50 गया है, एससी का 47 गया है और एससी फीमेल का 39 गया है। तो ये जो है सो कट ऑफ रहा अभी तक का। उसी प्रकार से आगे देखेंगे, एसटी का 46 रहा, एसटी फीमेल का 39 रहा और बीसीएल का रहा 48। यानी कि इसी प्रकार से उर्दू का भी दिया हुआ है। अनरिजर्व में 54 है, अनरिजर्व फीमेल में 40 है, ईडब्ल्यूएस में 48 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 39 है, ईबीसी में 47 है और ईबीसी फीमेल में 39 है, बीसी में 44 है और बीसी फीमेल में 39, एससी में 39 और एससी फीमेल में उसके बाद से एसटी में 43 है, उसके बाद से एसटी फीमेल में बीसीएल में है, यानी कि उसके बाद से बंगला में देख लीजिए उसी प्रकार से 62 है। यानी कि सबका कटअप जो है सो जारी कर दिया गया है। देख सकते हैं 9th का भी है। अनरिजर्व का जो है सो गया है 55 पर, उसके बाद से ईडब्ल्यूएस का है, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस फीमेल का है, सबका जारी कर दिया गया है। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से ये कटअप जारी जो किया गया है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके फिर दे सकते हैं। उसी प्रकार से 11th-12th में भी जारी किया गया है, तो सभी का कटअप जो है सो जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, आराम से देख लीजिए। एनए का अर्थ है कि विद्यार्थी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है एनए, यानी कि एनए का अर्थ ही होता है कि विद्यार्थी ही उपलब्ध नहीं है। बीपीएससी को विद्यार्थी नहीं मिला है, यानी कि 11th-12th में तो बहुत ज़्यादा एनए है, नॉट अवेलेबल, यानी कि नॉट अवेलेबल हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि विद्यार्थी ही नहीं है। देख सकते हैं लगातार दिया हुआ, हिंदी में भी ईडब्ल्यूएस, यूआर, इन सब में विद्यार्थी ही नहीं मिला है, यानी क्वालिफाई ही नहीं किए होंगे। तो पूरा भरा हुआ है, लिस्ट ही भरा हुआ है, इसमें एनए लगा हुआ है, यानी कि विद्यार्थी ही नहीं मिला है। और यहाँ पर एनए देखेंगे तो यहाँ पर बंगला में दिया हुआ है, नॉट अवेलेबल, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में दिया है, बांग्ला विषय के लिए, उर्दू में भी दिया है, एससी के लिए, एसटी के लिए, और यहाँ पर इसमें बांग्ला में भी दिया है। तो ये सभी विद्यार्थी जो सो नहीं मिले हैं। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो कटअप गया है 48 गया है और ईडब्ल्यूएस का जो गया है 56 गया है। तो ये रहा कटअप। और देखते हैं आगे, यहाँ बताया गया है कि एनए का अर्थ है कि उपलब्ध नहीं। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि कटअप अंक प्राप्त हुआ परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षा फल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक प्राप्त हुए परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों प्रमाण पत्रों का सत्यापन डीवी में यानी कि विसंगति या अयोग्य पाए जाने वाले अथवा भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त नहीं होने के कारण परीक्षा में सफल घोषित नहीं किए गए हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक बराबर आपका कटअप रहता है, तो उसमें जो लोग ज़्यादा उम्र रहते हैं, यानी कि जिनका उम्र आपसे ज़्यादा रहता है, तो उनको पहले दे दिया जाता है वरीयता, क्योंकि उनको फिर उनका एज आगे ख़त्म होने वाला है, तो उनको तो मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा बहुत सारे परीक्षाओं में बैठने के लिए, तो इसलिए उनको वरीयता दिया जाता है। और अगर दोनों का उम्र भी बराबर है तो फिर क्या किया जाता है कि देवनागरी के अक्षर के हिसाब से, यानी कि हिंदी का जो अक्षर है तो वर्णमाला है, तो वर्ण के हिसाब से पहले जो भी वर्ण आता है तो उसी का दे दिया जाता है, अगर सब कुछ बराबर रहा तो इसी हिसाब से ये नोटिस जो से जारी किया गया है। तो आप लोग अपना अपना कटअप देख लें। ऐसे ही अपडेट के लिए हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।